बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ देर रात बैठक हुई और सीट शेयरिंग पर क्या फॉर्मूला तय किया जाए, इस पर मंथन किया गया। कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, देर रात इस बैठक में मंथन हुआ होगा फॉर्मूला तय करने के लिए कि कैसे सीट शेयरिंग हो यूपी चुनाव के लिए, क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जो कल शाम में 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक चली और उसके बाद 1 बजे रात के बाद से लगभग 1.5 घंटे तक बीजेपी कार्यालय से बाहर निकलकर सभी नेता, धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं, उनके घर पहुंचे और वहां पे अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को भी बुलाया गया था। वहां पे भी लगभग लंबी बातचीत हुई। जैसा कि न्यूज 24 ने पहले ही बताया था कि निषाद पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी, इसी के आसपास सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी मिलेंगी। आज फिर दिन में एक दौर की बातचीत होगी जो कि बीजेपी मुख्यालय पे होगी। बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ ये दोनों नेता बैठेंगे और उसके बाद आपको 1-2 दिनों में फाइनल जो सीटों का आंकड़ा है, सीटों का आंकड़ा तो क्लियर है, लेकिन मुख्य तौर पर कौन कौन सी सीटें मिलेंगी इसको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। कल बीजेपी ने बैठक की थी और आज भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। सहयोगियों के अलावा सीटों पर भी मंथन हुआ है। तीसरे, चौथे और 5वें फेज के सीटों को लेकर भी बीजेपी ने चर्चा की है और परसों सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद सीटों का भी ऐलान हो जाएगा, उम्मीदवार के नामों का भी ऐलान हो जाएगा और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। गठबंधन को कौन कौन सी सीटें मिल रही है। निषाद को 15 सीटें, इसी के आसपास अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी, अपना दल को भी सीटें मिलेंगी। जी, यानी कि तय हो गया है कितनी सीटें होंगी। उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द होगा जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि दोनों ही सहयोगी दलों की मांग क्या थी, क्या पूरी तरीके से उनकी बात को बीजेपी ने समझा है और उनकी डिमांड्स पूरी की हैं सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल अमूमन जब भी ये चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो सभी दल ज्यादा ही सीटें मांगते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में बातचीत की टेबल पे बैठती है तो दोनों सहयोगी एक दूसरे की बात सुनते हैं और जाहिर तौर पे निषाद पार्टी को जो 15 सीटें दी गई है, निषाद पार्टी उससे खुश है और इसी के आसपास सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल को भी दी गई है। सीटों की संख्या को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है। दोनों गठबंधन के बीच में कहीं कोई समस्या नहीं है और जहां तक कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी इसको लेकर चर्चा कल हुई थी, रात को भी चर्चा हुई और आज फिर चर्चा होगी। जहां तक बीजेपी और उनके सहयोगी इन दोनों पार्टियों का सवाल है, किसी के बीच कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ सीटों पे ऐसा हो सकता है कि निषाद पार्टी के जो 15 सीटें मिली है उसमें से कुछ सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के सिंबल पे उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। जहां तक पार्टी सूत्रों का मानना है कि सब कुछ कॉर्डियल माहौल में हुआ है और आज स्थिति साफ हो जाएगी कि वो कौन कौन सी सीटें होंगी जो कि अपना दल और निषाद पार्टी को दी जा रही है। जी चलिए कुमार, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।